हेलो फ्रेंड्स, जय श्रीमान नारायण। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कार्तिक माह में स्नान कैसे करें। संपूर्ण नियम विधि आज हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। तो ये कार्तिक मास हमारा आरंभ हो गया है आज से फ्रेंड्स। और अगर आप 7 अक्टूबर को मिस कर दिए हैं, नहीं कर पाए हैं कार्तिक का स्नान, तो आप 8 अक्टूबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा 6 अक्टूबर को भी था और 7 अक्टूबर को भी था। वैसे तो करना हम लोग को 7 से ही चाहिए, लेकिन आप 8 से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बता दें। तो जो हमारा ये कुआर माह में जो पूर्णिमा से स्टार्ट होता है कार्तिक स्नान, और जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा है 1 महीने का ये स्नान चलता है फ्रेंड्स। तो यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक कार्तिक स्नान होगा। 5 नवंबर को पूर्णिमा है कार्तिक का, इसके बाद कार्तिक स्नान हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, सवाल है बहुत सारे लोगों का, बहनों का, कि कितने बजे हम लोग उठें कार्तिक स्नान में। तो हम आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारे भगवान का उठने का समय है वो होता है 3:35, 3:35 पे भगवान उठ जाते हैं। तो नहीं, अगर हम लोग 3:30 तक उठ जाना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो नियम धर्म से करना चाहिए, 3:30 बजे तक उठ जाएं फ्रेंड्स। अगर 3:30 तक नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 3:34 पर उठ जाइए। भगवान के उठने से 1 मिनट पहले भी आप उठ सकते हैं। चलिए, अगर वो भी नहीं हो रहा है, आपके घर में नहीं संभव है इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर में कलेश वगैरह ना हो, आप देख लीजिएगा, तो आप 4 बजे तक भी उठ सकते हैं। बहुत आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो 4 बजे के बाद अगर आप उठते हैं तो फिर आप स्नान नहीं कर पाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और उसको कार्तिक स्नान नहीं मानेंगे। तो 4 बजे तक अगर आप लोग स्नान वगैरह कर लेते हैं तब तो सही है। तो ज़्यादातर कोशिश करिएगा 3:30 तक उठने का फ्रेंड्स। अगर नहीं उठ पाते हैं तो 4 बजे तक आप उठ जाइएगा, बिस्तर छोड़ दीजिएगा। ये बातें हमारी क्लियर हो गई फ्रेंड्स। और क्योंकि कार्तिक स्नान जो है उसमें पूजा पाठ का समय होता है 5 बजे तक, पूरा पूजा हमारा हो जाना चाहिए। क्योंकि जो तुलसी की पूजा है, तुलसी में जल डालना, और जब चिड़िया चहचहाती हैं और सूरज के लाली के साथ ही हमारी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। जो सूरज की लालिमा निकलती है ना फ्रेंड्स, उस टाइम में हमारा सूरज भगवान का जल देना और तुलसी की पूजा, सारी मंदिर की पूजा हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप लोग समय से कर लीजिए। अगर आप लोग की पूजा तारों के छाँव में हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। 5 बजे तक तारे रहते हैं, तब तक आप पूजा कर लीजिए। कार्तिक में तुलसी जी के पूजा का बहुत महत्व है फ्रेंड्स। और तुलसी जी को कार्तिक में न उखाड़ना चाहिए, न दूसरे के घर से लाना चाहिए, न नर्सरी से लाना चाहिए। तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिएगा। कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही आप तुलसी जी को नर्सरी से या किसी के घर से लगा लीजिए। या आपके घर में तुलसी जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको छेड़ा नहीं जाता है कार्तिक मास में फ्रेंड्स। और तुलसी जी का जो पूजा होता है वो बहुत ख़ास होता है। और तुलसी, एक बात और बता दें फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछते हैं कि तुलसी जी को सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स। कार्तिक मास में जब हम तुलसी जी को पूजा करें तो ना तो हम लोग सिंदूर लगाएं, ना चंदन लगाएं। रोली आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक में जो नई तुलसी जी के पौधे हम लोग लगाते हैं, तो जो हम लोग देवउठनी एकादशी है उस दिन हम उनकी शादी भी करते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो नई पौधे लगाते हैं तुलसी जी के, उन्हीं का कार्तिक में हम लोग को पूजा करना चाहिए फ्रेंड्स। हो गई बात ये क्लियर। तो पहले ही लगा लें, कार्तिक में छेड़छाड़ न करें। और अरोली, पुष्प, अक्षत, इस सारी चीज़ों से, गंगा जल, कच्चा दूध अगर आपको मिल जाए
तो आप उससे कर सकते हैं। उतना सुबह कहाँ से कच्चा दूध नहीं मिल पाता है। तो और मिट्टी के दिए जलाइएगा फ्रेंड्स, मिट्टी के दिए शुभ होता है। तो कार्तिक मास में आप संध्या जब आरती करिए, मतलब संध्या को भी जब आप शाम को दिए लगाएं तुलसी जी के पास, तो पूरे 30 डेज नियम से लगाइएगा फ्रेंड्स। कार्तिक में तुलसी जी का दिया लगाना बहुत शुभ होता है। और मॉर्निंग में भी जो लगाइएगा, वो अंधेरे में, जब अंधेरा रहता है ना फ्रेंड्स, तो उस समय दीपक लगाने से जो सुकून मिलती है और जो मन की शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अपने आप में एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी और दिल को खुशी मिलती है। तो ये काम आप करके ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। और एक दुविधा है फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछते हैं कि ठंडा पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं। तो ज़्यादातर तो देखिए कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो ठंडे पानी से ही होता है। अगर आपके आसपास कोई नदी तालाब वगैरह हो तो आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। अभी तो मैं शादीशुदा हूँ फ्रेंड्स, और पहले मैं जब बचपन में करती थी, मतलब शादी से पहले जो भी हमने किया था, उस समय हम लोग नहर में नहाने जाते थे। तो 3 बजे हम लोग उठ के रात में ही कपड़े वगैरह इकट्ठा करके रख लेते थे थैले में, मतलब भर के। और 3 बजे हम लोग उठ के और टॉर्च जला के, तब तो मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, तब हम लोग 3 बजे ही टॉर्च से हम लोग फूल तोड़ते थे। और कपड़े शाम को ही, मतलब रात को ही इकट्ठे करके रख लेते थे कि नहीं हम लोग को मॉर्निंग में जाना है और कपड़े मॉर्निंग में ढूंढना ना पड़े, इसलिए हम लोग ढूंढ के इकट्ठे रख लेते थे थैले में। तो अगर आपके पास सुविधा है तो आप कर सकते हैं। इस समय तो हमारे पास भी सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बनारस में रहते हैं और काशी और बाकी जो नदी तालाब भी है तो पास में नहीं है। तो आप समरसेबुल के पानी भी चला के ताज़े पानी से या हैंडपाइप के पानी से भी नहा सकते हैं। अगर आप गंगा जी डाल लेते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं भी डालते हैं तो ठंडे पानी से स्नान करें। अगर आप ताज़े पानी से नहाएंगे तो उतना ठंडी नहीं लगती है फ्रेंड्स। और इस साल अभी उतनी ठंडी की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि बारिश आप देख ही रहे हो रहा है और उमस गर्मी भी हो रही है साथ में। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप गर्म पानी करके नहा सकते हैं, क्योंकि ये 1 महीने का स्नान होता है फ्रेंड्स। और आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, आपका सारा टाइम टेबल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप देख लीजिएगा अपनी मतलब इच्छा शक्ति के अनुसार काम करिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी फैमिली के विरुद्ध जाके कोई काम करें और घर में कलेश किचकिच हो, तो वैसे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। बाकी वही काम करिएगा जो आपके घर वालों को भी सही हो। तो जो हम शास्त्र कहता है कि जब जो भगवान विष्णु कार्तिक मास में जब कच्छप अवतार लिए थे, उस समय राक्षसों का वध जल में ही उनका उस समय वास था, जब वो राक्षसों का वध किए थे। तो इसलिए ठंडे जल से ही नहाना, स्नान करना अति उत्तम होता है। सारी बातें क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अब चलिए जानते हैं कि मासिक धर्म में क्या करें, कैसे पूजा करें। तो मासिक धर्म में भी आप 3:30 बजे उठ सकते हैं तो सही है, नहीं तो आप 4 बजे उठिए और उठकर आप अपना जो रोज़ का काम है, जैसे दातुन वगैरह करना, ब्रश करना और झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब काम आप कर लीजिए। और आप स्नान वगैरह करके और तुलसी जी को प्रणाम करिए, मंदिर में प्रणाम करिए दूर से ही। और मतलब जो मानसिक पूजा होता है, मन से जो पूजा होता है वो करिए, मन से भगवान का माला करिए, जाप करिए, ये सब कार्य आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें मतलब कोई वो नहीं है। और मतलब बहुत लोग पूछे हैं कि पूजा करके सो सकते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, पूजा करते करते ही 5 साढ़े 5 बज जाता है। अगर आपके पास 5 बजे तक हो जाता है, आपके पास समय है, तो आप कीर्तन वगैरह करिए। और एक बार नींद खुल जाती है फ्रेंड्स तो फिर नींद आती नहीं है। वैसे बहुत लोग रहते हैं कि सोने के लिए बोलते हैं, तो अगर आपको सोना है तो आप 7-8 बजे के बाद रेस्ट कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो दीपदान होता है वो ज़रूर से करना चाहिए। तुलसी जी को अंधेरे में दीपक लगाना चाहिए। और एक मतलब जो दीप होता है वो आकाश में भी मतलब जलाएं,
मतलब आकाश को भी दीपदान करें। वो कैसे करें, तो अपने टेरेस गार्डन पे कहीं जो ऊंचा वाला एरिया हो वहाँ पे एक दिया रख दीजिए आकाश को तरफ, मतलब नाम लेकर के, और वहाँ पर थोड़ा पुष्प रख के वहाँ दीपदान कर दीजिए। और आप चाहें तो कार्तिक में मतलब आंवले के वृक्ष में भी पूजा होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास आंवले का पौधा है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहाने जा रहे हैं तो तुलसी और आंवले का वृक्ष आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप आंवले के भी वृक्ष में पूजा करिए और तुलसी जी को भी पूजा करिए। और जो सूरज की लाली होती है उसी टाइम में सूरज भगवान को जल दीजिए। बहुत लोग कहते हैं अंधेरे में दे लीजिए, तो अंधेरे में सूरज भगवान को जल नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। हम आपको यही सलूशन देंगे कि आप सूरज भगवान का जल तब दीजिए जब लाली निकलता है सूरज का, उसी समय आप जल लेके खड़े रहिए। जैसे ही आपको लाली का किरण दिखता है उसी समय आप जल दीजिए। और लास्ट में आप एक चीज़ जब आपकी पूजा हो जाएगी तो आप एक चीज़ ज़रूर से बोलिएगा। कार्तिक में 30 दिन ये बात बोली जाती है, मतलब आप इसको एक मंत्र समझ लीजिए या चाहे जो भी समझ लीजिए। वो ये है कि लाल चाका उगत सूरज गैया बंधन दीजिए, कुछ आज के कुछ काल के नहई लके फल दीजिए। ये मंत्र आप ज़रूर से बोलिएगा। अगर आप मतलब नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोल देती हूँ। लाल चाका उगत सूरज गैया बंधन दीजिए, कुछ आज के कुछ काल के नहई लके फल दीजिए। ऐसे मतलब हम लोग जब पहले नहाते थे कुआर में, तब पंडित जी ऐसे मतलब बताते थे, तो हम लोग मंत्र ये बोलते थे। और काली माता के मंदिर में और मतलब जितने मंदिर और आंवले के वृक्ष, तुलसी जी के पौधे, सारे हम लोग पीपल के वृक्ष जो भी हम लोग को मिलते थे सारे हम लोग पूजा करके हम लोग 6 बजे के करीब 6:30 बजे के करीब घर पे आते थे। तो उसमें पूजा पाठ में ही वो हो जाता था, तो नींद आने की कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। अब लोग घर में ही सब कुछ करते हैं, कहीं नदी तालाब नहीं मिलता। तो फिर आप लोग मतलब कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब चलिए बता देते हैं कि मतलब रविवार और मंगलवार को कार्तिक में कैसे पूजा करें तुलसी जी का। तो रविवार को कार्तिक में भी अगर आप जल वगैरह न डालें तुलसी जी में तो सही है फ्रेंड्स। आप दूर से ही तुलसी माता को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि संडे को तुलसी जी में विष्णु भगवान का वास होता है। वैसे तो कार्तिक में महीने में तुलसी जी के साथ ही मतलब विष्णु भगवान रहते हैं। जब उनकी शादी होती है इसके बाद वो अपनी धाम को जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और मंगलवार को आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे तो हम मंगलवार को भी पत्ते नहीं तोड़ते हैं, जल नहीं डालते हैं, लेकिन कार्तिक में आप मंगलवार को कर सकते हैं। रविवार को आप मत डालिएगा जल वगैरह। हो गई बात क्लियर फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि कार्तिक मास में जो चीज़ें हम लोग को बनानी है, जैसे कि मतलब नहीं खानी है, जैसे मसूर दाल हो गया, लहसुन प्याज हो गया, और मतलब कि बैगन, मूली, आंवला, गाजर, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर आप लोग व्रत करते हैं, 1 महीने स्नान करते हैं तो। और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप जाप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं एक रामबाण इलाज बता देती हूँ फ्रेंड्स। जिन पर कर्ज ज़्यादा है वह गजेंद्र मोक्ष करिए, इससे कर्ज जल्दी से दूर होता है फ्रेंड्स, मतलब उतर जाता है। और एक बात बता देती हूँ फ्रेंड्स, दहलीज पूजा गंगाजल और हल्दी से आप जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे आप लेपन कर दीजिए और दोनों साइड में स्वस्तिक बना करके पुष्प और अक्षत चढ़ाइए और वहाँ दीपदान करें एक। पूरी कार्तिक मास में ये आप काम कर लीजिए फ्रेंड्स, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कार्तिक की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे पेज को फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। जय श्रीमन नारायण। कार्तिक की ढेर सारी शुभकामना फ्रेंड्स।